Morning children, today we will discuss lesson number 15 Albert Schweitzer from your Hindi Pavni book of class 5th. बच्चों, संसार में समय समय पर कुछ ऐसे व्यक्तियों ने जन्म लिया जिन्होंने संसार को शांति और प्रेम का संदेश दिया। उन्होंने विश्व के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए। गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला आदि ऐसी ही कुछ महान हस्तियां हैं। आज हम एक और महान मानव सेवी एल्बर्ट श्वाइजर के बारे में पढ़ेंगे। इस संसार में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो केवल अपने लिए जीते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरों की सेवा और परोपकार में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। संसार में दो तरह के लोग होते हैं, जो एक तो केवल अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं और दूसरे जो औरों की सेवा के लिए अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। 20वीं शताब्दी के एक ऐसे ही महान मानव सेवी थे एल्बर्ट श्वाइजर। उन्होंने अफ्रीका के जंगलों में रहने वालों की सेवा में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। यानी कि अफ्रीका के जंगलों में जो लोग रहते थे उनकी सेवा में उन्होंने अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया। वो एक जर्मन दार्शनिक, धर्मशास्त्री, चिकित्सक और संगीतज्ञ भी थे। एल्बर्ट श्वाइजर का जन्म 14 जनवरी 1875 में जर्मनी के अल्सेस लॉरेन में हुआ। उनका जन्म 14 जनवरी 1875 में जर्मनी के अल्सेस लॉरेन में हुआ। उनके पिता गांव के गिरजाघर में पादरी थे। यानी कि गिरजाघर में उनके जो पिता थे वो पादरी थे। बेटा, पादरी जो होते हैं एक तरह से जैसे हम मंदिर में हमारे पुजारी होते हैं, उसी तरीके से गिरजाघर में पादरी होते हैं। तो वहाँ पर वो पादरी के पद पर थे। श्वाइजर परिवार एक सुखी परिवार था। एल्बर्ट और उसके भाई बहन को सभी सुख सुविधाएं प्राप्त थीं। वे अच्छे कपड़े पहनते और उन्हें भोजन भी औरों से अच्छा ही मिलता था। स्कूल में एल्बर्ट को सभी प्यार करते थे। उनके साथी उसे आदर की दृष्टि से देखते थे, परंतु एल्बर्ट को यह अच्छा नहीं लगता था कि उसके मित्र उसे अपने से अलग समझें। ये एल्बर्ट का जो जन्म हुआ था एक संपन्न परिवार में हुआ था। उसके भाई बहनों को और उनको हर तरह की सुख सुविधाएं प्राप्त थीं। वो और लोगों से अच्छे कपड़े पहनते थे और उसे उनको भोजन भी अच्छा मिलता था। इसी कारण तो इसको सब लोग उनसे प्यार करते थे, लेकिन जो उनके साथी थे, उनके जो मित्र थे, वो उनको आदर की दृष्टि से नज़र से देखते थे। परंतु एल्बर्ट को ये बात पसंद नहीं आती थी कि उनके मित्र उनको अलग समझें। एक दिन एल्बर्ट अपने मित्र हेनरी के साथ पहाड़ की चोटी पर चिड़ियों का शिकार करने गया। एक दिन एल्बर्ट और उसका मित्र हेनरी पहाड़ की चोटी पर चिड़ियों का शिकार करने के लिए गए। पेड़ की चोटी पर बैठी चिड़िया की ओर इशारा करते हुए हेनरी ने कहा, एक पेड़ की चोटी पर एक चिड़िया बैठी थी, उसकी ओर इशारा करते हुए हेनरी ने कहा, एल्बर्ट निशाना लगाओ। एल्बर्ट चिड़िया के मधुर संगीत में खोया हुआ था। तभी गिरजाघर के घंटे बज उठे। यानी जब वो उसकी संगीत को सुन रहा था, उसकी आवाज़ को सुन रहा था, तभी गिरजाघर के घंटे बजने लगे। उसे ईश्वर की दया और प्रेम की बात याद आ गई। एल्बर्ट को ईश्वर की बात याद है कि हमें सबके साथ प्रेम करना चाहिए, दया रखनी चाहिए, हमें निर्दयी नहीं होना चाहिए, और उन्होंने उस पर निशाना नहीं लगाया। उसे लगा कोई उससे कह रहा है कि तू इसे न मार। यानी उनकी अंदर की आत्मा ने उनको कहा कि इसको मत मारो, और एल्बर्ट तेज़ी से वहाँ से चल दिया। उसने अपने हाथ से गुलेल फेंक दी और कभी भी किसी जीव को न मारने का निश्चय किया। और उन्होंने गुलेल फेंककर यह निश्चय किया कि कभी भी किसी प्राणी को वो नहीं मारेंगे। 20 वर्ष के होते होते एल्बर्ट बहुत कुछ सीख गए। जब उनकी आयु 20 वर्ष की हुई तब तक तो वे बहुत कुछ सीख गए थे। वे वाद्य संगीत में बहुत निपुण हो गए थे। उनको वाद्य संगीत में बहुत रुचि थी, बजाने वाले संगीत में उसमें बहुत होशियार हो गए थे, कुशल हो गए थे। वो पादरी का काम भी भली भांति संभाल सकते थे। यानी जिस तरह से उनके पिता एक पादरी का काम संभाल रहे थे, उसी प्रकार से वो भी गिरजाघर में पादरी का काम भली प्रकार से संभाल सकते थे। वे पुस्तकें भी लिखने लगे थे। वे हर समय सोचते रहते, ईश्वर ने जितना सुख मुझे दिया है मैं उसे अकेला ही क्यों भोगूं, दूसरे भी तो इसके अधिकारी हैं। अब वो हमेशा यही उनके मन में रहता था कि जितनी सुख सुविधाएं, जितना सुख ईश्वर ने मुझे दिया है, मैं अकेला उसका हकदार क्यों हूँ। और लोगों को भी उसका हक होना चाहिए, औरों को भी वो सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए। एक दिन समाचार पत्र में छपे लेख की ओर उनका ध्यान गया। यानी कि एक आर्टिकल छपा था समाचार पत्र में, उसमें उन्होंने उसको पढ़ा। उसकी ओर उनका ध्यान गया कि अफ्रीका में लोग गरीबी और तरह तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं। अफ्रीका एक देश है बेटा, वहाँ पर लोग गरीबी के कारण तरह तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं। उनके लिए वहाँ न डॉक्टर का प्रबंध है न दवाओं का। अब वहाँ पर ना तो डॉक्टर थे अफ्रीका में,
न दवाएं थीं। इस लेख को पढ़कर एल्बर्ट बड़े परेशान हो गए कि मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ। उन्होंने डॉक्टर बनने और अफ्रीका जाकर लोगों के दुख दूर करने का निश्चय किया। उन्होंने डिसाइड किया कि मैं डॉक्टर बनूंगा और अफ्रीका जाकर लोगों के दुख दूर करूंगा। एल्बर्ट श्वाइजर ने 5 वर्ष तक मन लगाकर चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किया। 5 साल तक उन्होंने पढ़ाई की, डॉक्टरी की, और डॉक्टरी की डिग्री प्राप्त करके वे पत्नी के साथ अपनी अफ्रीका के छोटे स्थान लेम्ब्रेन पहुँचे। और शादी के बाद वो अपनी पत्नी को लेकर अफ्रीका में एक छोटी सी जगह है लेम्ब्रेन, वहाँ चले गए। वहाँ की स्थिति बहुत निराशाजनक थी, बहुत परेशान करने वाली थी। क्यों परेशान करने वाली थी? रहने के लिए उन्हें एक छोटा सा मकान मिला था और चारों ओर गंदगी ही थी। गांव में अस्पताल बनाने के लिए उपयुक्त जगह नहीं थी। दूसरी ओर डॉक्टर श्वाइजर के आने की खबर सुनकर रोगियों की भीड़ लेम्ब्रेन पहुंचने लगी। इतने मरीजों को कहाँ रखा जाए, यह एक विकट समस्या थी। इसके लिए अतिरिक्त पर्याप्त दवाएं, उपकरण भी नहीं थे। डॉक्टर श्वाइजर ने बड़े धैर्य से इन समस्याओं का हल निकालने का प्रयत्न किया। अब जब वो अपनी पत्नी के साथ लेम्ब्रेन पहुंचे तो उनको वहाँ पर जाकर एक छोटा सा घर मिला रहने के लिए, लेकिन उन्होंने देखा वहाँ चारों ओर गंदगी ही गंदगी थी। उनको गांव में अस्पताल बनाने के लिए कोई भी सही जगह नहीं मिल रही थी। और उनकी ये बात सुनकर कि डॉक्टर श्वाइजर आए हैं, तो जो रोगी थे, जो बीमार लोग थे, उनकी भीड़ लेम्ब्रेन पहुँचने लगी। अब इतने सारे मरीजों को हम कहाँ रखें, यह उनके लिए बहुत बड़ी विकट समस्या थी। न तो उसके पास पर्याप्त दवाएँ थी, न तो और न उपकरण थे। तो वो क्या करते, न दवाएं न उपकरण, उसके बिना वो किसी का इलाज कैसे करते। इस चीज़ को लेकर वो बड़े परेशान थे कि अब मैं क्या करूं इन लोगों के लिए। डॉक्टर श्वाइजर ने बड़े धैर्य से इन समस्याओं का हल निकालने का प्रयत्न किया, कोशिश की। उन्होंने इन सभी प्रॉब्लम से निकलने के लिए बड़े धैर्य से सोचा और इस प्रॉब्लम से निकलने का हल निकाला। उन्होंने सबसे बड़े अस्पताल के लिए स्थान खोजा, एक मुर्गी खाने को ही अस्पताल का रूप दे दिया। अब उन्होंने गांव में एक जगह खोजी कि अस्पताल कहाँ बनाया जाए, तो उन्होंने मुर्गी खाने को ढूंढा और मुर्गी खाने को अस्पताल का रूप दे दिया। साफ सफाई करके टूटी फूटी छत पर ताड़ की पत्तियां बिछा दी, उसकी सफाई की और उसकी छत पर ताड़ की पत्तियां लगा दी ताकि वर्षा से बचाव हो सके, यानी बारिश आए तो अंदर पानी न आए। पति पत्नी दोनों ही जी जान से अपने काम में जुट गए। दूर दूर से चलकर आए हुए मरीज उनके हाथों ठीक होने लगे। जब उन्होंने जो ट्रीटमेंट किया उससे जो पेशेंट्स थे वो ठीक होने लगे। असाध्य रोगों का इलाज बहुत कठिन था। असाध्य रोग वो होते हैं जिनका इलाज बहुत मुश्किल होता है, पर धैर्य और साहस के साथ डॉक्टर श्वाइजर अपने काम में लगे रहे। बीच बीच में यूरोप जाते रहे, पर उनका मन लेम्ब्रेन में ही लगा रहता था। यूरोप में व्याख्यान देकर, संगीत सभाओं का आयोजन करके या पुस्तकें लिखकर वे लेम्ब्रेन के अस्पताल के लिए धन एकत्र करते थे। अब धीरे धीरे मरीज ठीक होने लगे, लेकिन जो बहुत बड़े भयंकर रोग थे उनका इलाज बहुत कठिन था, उसके लिए पैसा चाहिए था। पर डॉक्टर श्वाइजर ने अपना साहस और धैर्य के साथ अपना काम करते रहे, अपने काम में लगे रहे। इसी का पैसे के इकट्ठा करने के लिए वो बीच बीच में यूरोप जाते थे, पर उनका मन लेम्ब्रेन में ही लगा रहता था। यूरोप में जाकर वो अपने भाषण देते थे, संगीत सभाओं का आयोजन करते थे, पुस्तकें लिखते थे। उन सब से जो धन मिलता था वो सब वो एकत्र करते रहते थे, इकट्ठा करते रहते थे। उनको वो सब लेम्ब्रेन में खर्च करना था, क्योंकि डॉक्टर श्वाइजर की मानव सेवा के प्रति ऐसी लगन के कारण उनका नाम चारों ओर फैल गया। अब मानव सेवा उन्होंने की, उनकी ऐसी लगन के कारण चारों ओर वो फेमस हो गए, चारों ओर उनका नाम फैल गया। सन 1952 में उन्हें शांति और सेवा के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ये बहुत बड़ा पुरस्कार होता है जो गवर्नमेंट देती है। तो 1952 में उन्हें एक नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया शांति और सेवा के लिए। किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़े सम्मान की बात थी, पर डॉक्टर श्वाइजर का नाम सम्मान या धन के भूखे नहीं थे। उन्होंने नोबेल पुरस्कार की समस्त राशि लेम्ब्रेन के अस्पताल को अर्पित कर दी, यानी दे दी। लेकिन डॉक्टर श्वाइजर जो थे उनको अपने नाम की, अपने आदर की, सम्मान की और धन के भूखे नहीं थे वो। उन्होंने नोबेल पुरस्कार से भी जो उनको राशि मिली उस धन को भी उन्होंने लेम्ब्रेन के अस्पताल को दे दिया। आज लेम्ब्रेन में एक बहुत बड़ा आधुनिक अस्पताल है। आज की डेट में लेम्ब्रेन में जाकर देखिए तो वहाँ पर बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल है जिसमें बहुत सी प्रशिक्षित नर्सें, ट्रेंड नर्सें और डॉक्टर कार्य कर रहे हैं। हजारों लोग इस अस्पताल से लाभ उठाते हैं। इस अस्पताल में लोग आते हैं और ठीक होकर यहाँ से जाते हैं।
4 सितंबर 1965 को इस महान सेवी का लेम्ब्रेन गिबॉन में निधन हो गया, यानी मृत्यु हो गई। 4 सितंबर 1965 को इस महान मानव सेवी का गिबॉन में निधन हो गया, यानी उनकी मृत्यु हो गई। यद्यपि डॉक्टर श्वाइजर आज हमारे बीच नहीं है, फिर भी लोग मानवता के इस पुजारी को सदा याद रखेंगे। यानी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके कामों की वजह से, जो उन्होंने अपने जीवन में काम किए उसकी वजह से हमेशा लोग उनको याद करते रहेंगे। लेम्ब्रेन का अस्पताल डॉक्टर श्वाइजर का अमर स्मारक और उनकी सेवाओं का जीता जागता उदाहरण है। लेम्ब्रेन में जो हॉस्पिटल है वो जीता जाता उदाहरण है उनकी सेवाओं का, यानी आज भी उसको देखकर सबको लगता है कि डॉक्टर श्वाइजर ने उनके लिए कितना कार्य किया। धन्यवाद।